नमस्कार, मैं सोना प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी के सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की अध्यक्षता की। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा की। पीएम मोदी रात के 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके पहले 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की थी और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे उठाए जाने वाले कदम पर चर्चा की थी। नोएडा समेत पूरे NCR में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। अचानक बढ़ी इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिसका सीधा असर अब अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के रूप में देखने को मिल रहा है। कई दिनों से जहां पारा 40 डिग्री पहुंच गया था, वहीं 17 अप्रैल को कुछ देर के लिए हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी, पर 18 अप्रैल को एक बार फिर गर्मी और सूरज की तेजी ने मौसम का बदल कर रख दिया है। फिर से गर्मी का असर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट के केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब DA के 58% से बढ़कर 60% हो गया है। उत्तराखंड में लोकसभा आयोग ने बेरोजगार युवाओं के लिए भविष्य का प्लान तय किया है। यह प्लान आगामी परीक्षाओं को लेकर है, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित विभागों के रिक्त पदों की परीक्षा की प्रस्तावित तारीख जारी की गई है। राज्य के लोकसेवा आयोग ने साल 2026 के लिए बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली के मरहोली इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हनी ट्रैप के जरिए लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को जाल में फंसाकर चाकू की नोक पर लूटपाट को अंजाम देते थे। केंद्रीय संसदीय मामलों में मंत्री किरण रिजिजू को शनिवार ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 के फेल होने को देश के लिए बड़ा झटका बताया। साथ ही महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े कानून को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। गोरखपुर राजस्व व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में गोरखपुर मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपर आयुक्त अजय राय द्वारा मंडल की सभी तहसीलों के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को GNSS आधारित आधुनिक खेत माप उपकरण ट्रिबल कैटलिस्ट DA2 के वितरित किए गए हैं। इन अत्याधुनिक उपकरणों की कुल लागत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी से पीछे हटने का भारत का फैसला। जलवायु की जिम्मेदारी से पीछे हटना कम और इस बात का नया अंदाज ज्यादा है कि नई दिल्ली के वैश्विक जलवायु प्रक्रिया से कैसे जुड़ना चाहते हैं। 18 अप्रैल को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस कदम की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और यह इशारा किया कि वह वापसी पर्यावरण न होकर राजनीतिक और रणनीति है। रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज धूप और पछुआ हवा के प्रभाव से तापमान बढ़ा है। इस तपसी भरी गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे हैं। रांची के सदर अस्पताल और रिम्स के OPD में सामान्य दिनों की अपेक्षा 1.5 गुना मरीजों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में 18 अप्रैल से 113 किलोमीटर लंबा सूर्य देव भूमि चैलेंज 2.0 शुरू हो गया। बद्रीनाथ धाम से जुड़े सूर्य देव भूमि चैलेंज 2.0 में देश भर से आए करीब 300 धावक दौड़ रहे हैं।
ऊंचाई चढ़ाई और बदलते मौसम के बीच ये रेस 3 दिन में पूरी की जाएगी। इस मैराथन को सबसे पहले पूरा करने वाले को लाख का इनाम दिया जाएगा।